अपने घर में नहीं पहुंच पाओ तो पड़ोस के घर में पहुंच जाना, ये उपवास है। आत्मा के सदन में प्रवेश नहीं किया कि तो आत्मा के सदन में प्रवेश करने के पहले उपवास कर लिया, जहां से आत्मा का दरवाजा मिल सकता है उसके समीप में पहुंच गए। महानुभाव, जो व्यक्ति निरंतर प्रभु परमात्मा का स्मरण करते रहते हैं, संसार का दुख उस पर हावी नहीं हो पाता। जो व्यक्ति पहले से तृषा लगने के पहले जल रखते हैं, उन्हें तृषा की वेदना सताती नहीं। जो भोज्य सामग्री पहले से अपने पास रखते हैं, उसे क्षुधा की पीड़ा सताती नहीं। रोग होने के पहले जो बचाव कर लेते हैं, उन्हें औषधि सेवन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो व्यक्ति पहले से ही कंटका कीड़ मार्ग का त्याग कर देते हैं, उन व्यक्तियों के पैर लहूलुहान नहीं होते, उन्हें पैर में से कांटे नहीं निकालने पड़ते। किंतु जो व्यक्ति पहले अपना शरीर खराब करते हैं तो उन्हें औषधि सेवन करना ही पड़ता है। पहले कंटका कीड़ मार्ग पर चलती हैं तो उन्हें कांटा निकालना ही पड़ता है। जो पहले से कुआं नहीं खोदते, आग लगने पर कुआं खोदना ही पड़ता है। महानुभाव, आचार्य महोदय कह रहे हैं, धर्म के मर्म को समझो, जानो, निरंतर प्रभु परमात्मा का स्मरण करो। लोग कहते हैं कि हे भगवान, जब दुख कष्ट आए तब आप मेरे साथ रहना। हे भगवान, मुझे विपत्ति में नहीं छोड़ देना। जब विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, हे गुरु महाराज, आप मुझे भूल नहीं जाना विपत्ति में। जब मेरे पास सुख संपत्ति है तब तो मैं आपको याद करूंगा ही नहीं, पर आप नहीं भूल जाना मुझे विपत्ति में। भगवान, आप मुझे नहीं भूल जाना विपत्ति के समय। कहीं ऐसा नहीं हो मैं आपके पास आऊं तो मुझे पहचानो भी नहीं, तो मेरे पास कब आओगी? सहता में तो महाराज जी मैं व्यस्त हूँ, देखो आ नहीं पाता, बहुत व्यस्त हूँ। कोई प्रतिकूलता होगी, संकट आएगा, कष्ट आएगा, तभी आऊँगा। तो तब आएगा, तब तक हमें याद रह पाए न रह पाए कह नहीं सकते। किंतु बार बार तुम आते रहोगे तो हम भूल नहीं पाएंगे। बार बार भगवान के पास आते रहोगे तो भगवान को तुम भूल नहीं पाओगे। और भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है। एक व्यक्ति एक टावर का निर्माण करा रहा था, मल्टी बिल्डिंग, 5-6 फ्लोर में काम चल रहा था। ग्राउंड फ्लोर में भी, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कहीं घिसाई हो रही, कहीं टाइल्स लग रही, कहीं जनरेटर चल रहा, कहीं प्लास्टर हो रहा था, कहीं चिनाई हो रही थी, कहीं शटरिंग हो रही थी, कहीं लेंटर पड़ रहा था। सब काम अलग अलग कुछ चल रहा था। उसे मालिक को लगा कि मैं किसी विशेष मजदूर से कोई बात कहनी है, उससे कहूँ, इससे कहूँ, वो ठीक है, इसको बुलाता हूँ। वह नीचे काम कर रहा था मजदूर, उसे बुलाने के लिए उसने आवाज़ लगाई, ऊपर आओ। किंतु वह ऐसा व्यस्त था आपसी चर्चा करने में, तो उसको छोड़ दिया। दूसरे को देखा वह नाश्ता करने में व्यस्त है, तीसरी देखा वो किसी और गप लगाने में व्यस्त है, कोई और काम में व्यस्त है। तो ने कहा चलो वो सामने खड़ा है उसको बुलाते हैं। तो उसके लिए आवाज़ लगाई, किंतु इतना शोरगुल हो रहा था कि आवाज़ नीचे तक प्रॉपर पहुंच नहीं पा रही थी। जब भी आवाज़ लगाते हैं शब्द हल्के होते हैं, ध्वनि ऊपर की ओर तो जाती है, कम जाती है, नीचे की ओर जल्दी जाती है। नीचे की ओर कम जाती है, ऊपर की ओर शब्द जाते हैं। जैसे किसी पहाड़ के निकट कोई गांव बसा हो तो शोरगुल की आवाज़ पहाड़ तक तो पहुंचेगी, किंतु पहाड़ से लगाई हुई आवाज़ नीचे गांव तक नहीं पहुंचेगी। ऐसे ही वह ऊपर की मंजिल पर खड़ा हुआ था, तो उसने आवाज़ लगाई तो नीचे तक आवाज़ नहीं आई। चलो कोई बात नहीं है, बुलाने के लिए उसने ताली बजाने का उपक्रम किया, ताली बजाई, लेकिन ताली बजाने पर भी उसका उपयोग नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, इसका उपयोग चेंज करने के लिए उसने अपनी जेब में से सिक्का निकाला और सिक्का नीचे डाल दिया। सिक्का नीचे डाला, उस मजदूर के पास गिरा। उसने ये सोच कर के मेरा ही होगा, चुपचाप उठाया, जेब में रख लिया। दूसरी बार 2 का सिक्का डाला, 2 रुपये का सिक्का, वह भी उसके पास गिरा, उठाया, जेब में रख लिया। 5 रुपये का सिक्का डाला, वह भी रख लिया। 10 रुपये का सिक्का डाला, वह भी रख लिया, और अपने काम में, बातों में वस्त्र बना रहा, लगा रहा काम में। वह मालिक ऊपर से देख रहा है कि 5 मंजिल में उतर के जाऊंगा, अभी लिफ्ट तो लगी नहीं, तो अभी सीढ़ी से उतर के जाना पड़ेगा,
और मैं थका हुआ अभी नीचे से ऊपर आया, फिर ऊपर ही मुझे आना है, एक काम करवाना मजदूर से बताने के लिए फिर आना पड़ेगा। तो उसने कहा ऐसे ही सुन ही नहीं रहा, क्या करें। तो उस मालिक ने एक छोटा सा कंकड़ उठाया, उठा करके उस व्यक्ति के ऊपर डाल दिया, वो उसके सिर पर गिरा। जैसे सिर पर कंकड़ गिरा वो ऊपर देखने लगा, कौन है, कहाँ से गिरा ये कंकड़। तो वो कहता ऊपर आ जा। वो देखता ही रहेगा, ऊपर आ जा, मैं तुझे बुला रहा हूं। ऊपर गया, उसे लगा कि कंकड़ मेरे ऊपर क्यों गिरा, क्योंकि जब सिक्के गिरते रहे तब मैंने उपयोग ऊपर नहीं दिया कि आ कहां से रहा है। जैसे ही हमारे जीवन में जो पुण्य का उदय आता है तब नहीं हम सोचते ये आ कहां से रहा है। हमें मनुष्य वह प्राप्त हुआ, कहां से मिला, हमें उत्तम कुल मिला, कहां से मिला, अच्छी संगति मिली, कहां से मिली, हमें निरोगी शरीर मिला, कहां से मिला, अविकल सकल शरीर मिला, कहां से मिला, शिवता अच्छा मिला, कहां से मिला। इसमें तो हम सब भूल जाते हैं, उसको याद रखते हैं। कोई कष्ट आ गया, अरे हे भगवान ये कष्ट कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, हे भगवान ये कष्ट कहां से आ गया। जैसे आपकी मेंटलिटी ये बन चुकी है, कष्ट देने वाले से भगवान है, उसका एक ही काम रह गया तुम्हें कष्ट देने का। उसके पास तुम्हारे भगवान पर कुछ और काम भी तो होगा, केवल कष्ट ही देने का काम रह गया क्या? नहीं। तो तुम भगवान को तब याद करते हो जब कष्ट होता है। तुम्हारी मेंटलिटी है, धूप से तप जाओगे तो छाया की याद करोगे, छाया भी कोई चीज है। भूख लगी होगी तब भोजन सामग्री खोजोगे, क्या खाऊं, जब पहले रखी थी तब नहीं संभाल के रखी। पानी की मटकी इस पास में रखी, खेल खेल में मटकी को तोड़ दिया, अब प्यास लगी, अब भटक रही है जंगल में, पानी कहीं मिले। यही प्राय करके संसारी प्राणी की दशा है। जब कोई पाप कर्म का कंकड़ सिर पर गिरता है तब उसे याद आती है परमात्मा नाम की कोई चीज है, और जब तक पुण्य का उदय रहता है तब तक उसकी भाषा और भावना, व्यवहार और बर्ताव सब कुछ बदला बदला रहता है। फिर उसे लगता है मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मेरा ऐसे कैसे चल सकता है, मैं तो ऐसे ही करूँगा, मेरे पास समय नहीं भगवान के पास जाने के लिए, मैं पुण्यदान नहीं कर सकता, मैं जाप नहीं कर सकता, सुबह जल्दी मैं उठ नहीं सकता, मैं अभिषेक नहीं कर सकता, मैं श्राद्ध नहीं कर सकता, मेरे पास समय कहाँ है साधु की व्यवहार कराने के लिए, मेरे पास समय कहाँ है हार देने के लिए, मैं ऐसा कैसे करूँगा। आज तेरे पास समय नहीं है, पुण्य का उदय है, मंदिर जाने का भी समय नहीं है। जब कल तेरे पाप कर्म को दे आएगा तब तेरे पास समय कहाँ से होता है। 6 घंटे भगवान के द्वार पे क्यों बैठा है, आंसू क्यों बहा रहा, पल्ला फैला कर क्यों मांग रहा, फिर गुरुओं के चरण पकड़ के रो क्यों रहा, अब समय कहाँ से आ गया। अभी तो कहा कि नहीं, पाप से बचाने की जब बात की पुण्य को दे में तब नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता, शादी तो रात में ही होगी, दिन में शादी कैसे हो सकती है। अब बच्चे मानते नहीं हैं। जब पाप को दे आता है, जब घर में कुछ नहीं बचता है, तब न शादी दिन में हो रही न रात में हो रही, हम मुँह सुखाए घूम रहे। महाराज जी बेटी 34 साल की हो गई, बेटा 39 साल का हो गया। जिस समय पाप का उदय पुण्य का उदय चल रहा था तब तो महाराज मेरा बेटा अब मंदिर जाता ही नहीं है, मैं खूब समझाता हूँ, जाता नहीं महाराज जी। आप महाराज जी समय नहीं मिलता मुझे। अब क्या हो गया, अब किसने तुमको बुलाया था मंदिर में भगवान के पास, गुरु ने कब बुलाया तुमको, अब क्यों उनको कहना परेशान कर रहा है। अब तू अपनी रोना रोने के लिए, तू तो दुखी है ही, तू इन संतों की साधना को बिगाड़ने के लिए क्यों आ रहा हो। अब साधना कर, पुण्य कमा। तूने पुण्य का दुरुपयोग किया इसलिए पुण्य तुझसे रूठ के चला गया। तूने अपने मित्र के साथ दुर्व्यवहार किया, तेरा मित्र तुझसे रूठ के चला गया। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार करे तो उसकी पत्नी रूठ के चली जाएगी। ऐसे ही तूने पुण्य के साथ दुर्व्यवहार किया है, तूने पुण्य का सही सदुपयोग किया ही नहीं। जब नहीं किया तो पुण्य तेरे पास ठहरेगा क्यों, अब चला गया रूठ के। तो मान भाव, संसारी प्राणी यदि सदैव जागरूक रहे तो उसके जीवन में कभी भी दुख आएगा नहीं। जो व्यक्ति छोटे से दुख के आने के पहले सावधान हो जाए, वह कंकड़ी की चोट से सावधान हो गया, ऊपर देख लिया
तो उसके ऊपर बड़ा पत्थर तो नहीं गिरा। और जो व्यक्ति यदि कंकड़ी की चोट से भी सावधान न हो तो उस मालिक को क्या करना पड़ता? छोटी कंकड़ी उठाई थी, द्वारा से बड़ा कंकड़ उठाएगा, फिर भी नहीं सुनेगा तो पत्थर उठाएगा। महान भाव। इसी तरह हमारे जीवन में कई संकेत आते हैं, किंतु हम संकेतों को समझ नहीं पाते। ये ध्यान रखना, आत्मा सब कुछ जानती है, समझती है। तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही, तुम्हारे मन उस पर इतना हावी हो जाता है कि आत्मा की बात को सुन ही नहीं देता। तुम इंद्रियों के इतने गुलाम हो जाते हो कि आत्मा की बात सुनना ही नहीं चाहते हो। इसलिए महानुभाव इतना ही आपसे कहना चाहते हैं, जीवन में ये न सोचो हे भगवान हम दुख में आपको न भूलें, ये कहो हे भगवान हम सदैव आपका स्मरण करते रहें, विशेष करके सुख में आपका स्मरण करते रहें, दुख में तो आप अपने आप याद आ जाएंगे। हम सुख में आपको कभी न भूलें। किसी कवि ने ठीक लिखा है, दुख में सिमरन जो करी सुख में करी न, सुख में दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काय को होई। किंतु दूसरा ये भी का लिखा है, सुख में सुमरन किया नहीं अब दुख में करता याद, कहे कबीर उस भक्त की कौन सुने फरियाद। जब तूने सुख में सुमरन नहीं किया और दुख आने पर आ रहा है, तब तू बिजी था अब मैं बिजी हूं। तब तू अपने काम में मस्त था, तू पुण्य का फल भोग रहा था, अब मैं भोग रहा। इसलिए जीवन में यदि सुख चाहते हो तो हमेशा सुख के कारणों को करते रहो, दुख के कारण जीवन में प्रवेश करें। जो व्यक्ति ग्रीष्म काल में अपनी मकान को बना लेता है, छप्पर डाल देता है, तो चातुर्मास में भीगना नहीं पड़ता। और जो व्यक्ति ग्रीष्म काल में मटर गश्ती करता है तो चौमासे की वर्षा में उसे भीगना ही पड़ता है। जो व्यक्ति अपना घर बना लेता है तो शीत से बच जाता है, और ठंडी आ जाए तब सोचे मैं छप्पर बना लूँ, तो उसे ठंडी में ठिठुरना पड़ता है। ऐसे ही सुख में, अनुकूलताओं में सामर्थ्य और साधन होने पर पुण्य का अर्जन करते रहो और पाप से बचते रहो। यही शाश्वत सुख का मार्ग है। आप सबका हित हो, शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, देखो आचार्यों ने लिखा है, आत्म कल्याण के लिए श्रवण करो। क्या श्रवण करें? श्रवण के सर्वांग से या मुख से विनयगत समुद्रगत जो वाणी है, दिव्य ध्वनि है, जो आत्म कल्याण का उपदेश है, उसे सुनो। बिना सुने तो कल्याण नहीं होता। जितने भी जीव आत्महित को प्राप्त हुए हैं उन्होंने हितकर वाणी को सुना है। चाहे माता पिता के हितकर उपदेश को सुना, चाहे गुरुजनों के हितकर उपदेश को सुना, चाहे संत पुरुषों की वाणी को सुना, चाहे जनवाणी के अमृतोपमा दिव्य वचनों को सुना, चाहे अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुना। सुनने से आत्महित शीघ्र होता है। सुनना अंदर तक सीधा जाता है और वह अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है। जैसे दूध में पड़ी हुई नींबू के रस की बूंद शीघ्र ही अपनी प्रतिक्रिया दिखा देती है। घास में पड़ी हुई अग्नि की चिंगारी शीघ्र अपनी प्रतिक्रिया दिखा देती है। जल में पड़ती हुई अग्नि की चिंगारी बुझ जाती है, अपनी प्रतिक्रिया दिखाती है।
जल अपनी प्रतिक्रिया दिखा रहा है। जैसे सब्जी में पड़ी हुई नमक की डली अपनी प्रतिक्रिया दिखा करके अपना स्वाद उसे दे देती है, ऐसे ही शब्द जब अंदर में जाते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। बोलने से संभव है हित मंद गति से हो, सुनने से हित तीव्र गति से होता है। बोलना है क्योंकि आज हमारे पास बोलने की शक्ति है, किंतु कम बोलना है। बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए बोलने वालों का महत्व कम है। सुनने वालों की संख्या कम है, इसलिए सुनने वालों का महत्व ज़्यादा है। आप सोच रहे होंगे कि यह तो उल्टा कह रहे, संसार में वक्ता कम है, श्रोता ज़्यादा हैं, किंतु नहीं। जैन दर्शन कहता है बोलने की सामर्थ्य तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री सब में होती है, किंतु सुनने की सामर्थ्य केवल पंचेंद्री जीवों की होती है, इनके कर्ण होते हैं। बोलना संसार के बहुत से जीव जानते हैं, किंतु बोलना क्या है इसे एक बिरला ही जानता है। सुनने वाले जीव भी संसार में बहुत हैं, किंतु सुनना क्या है इसे बहुत कम जानते हैं। सुनो जिससे तुम्हारे परिणाम निर्मल हों, सुनो उसे जिससे तुम्हारी कषाएं शांत हों, सुनो उसे जिससे तुम्हारा मन पापों से विरक्त होने लगे, सुनो उसे जिससे तुम्हारी इंद्रिय विषय के प्रति आसक्ति कम हो जाए, सुनो उसे जिसके सुनने से आपके मन में दूसरों के उपकार करने की भावना जागे, सुनो उसे जिससे आपका मन प्रभु भक्ति और गुरु सेवा में लग जाए, सुनो उसे जिसको सुनकर के आपको रात में अच्छी नींद आए। ऐसा न हो दिन में भी बेचैनी बनी रहे और रात में नींद भी खराब हो जाए। अच्छी बातें सुनो जिससे स्वप्न भी अच्छे अच्छे आएं, बुरी बात मत सुनो।